नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? तो प्री बीएसटीसी वालों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं जैसे कि, और अब परीक्षा के दिन भी बहुत नज़दीक रहे हैं दोस्तों। तो आशा आप सभी को डर लग रहा होगा, तो डरिए मत दोस्तों। डर ही योद्धा का एक यानी योद्धा को डर लगना बहुत आवश्यक है। जो डरता नहीं है वह योद्धा भी नहीं होता है। तो डर सभी जो योद्धा है उन सभी को डर लग रहा है, कोई बात नहीं, यही डर आपको सफल भी एक दिन करवाएगा। तो आइए दोस्तों, समय वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें से 100% प्रश्न आने निश्चित है, और उस चैप्टर का नाम है राजस्थान के दुर्ग। तो हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, राजस्थान के दुर्ग। तो ये चैप्टर ऐसा है दोस्तों जिसमें से 100% प्रश्न आते हैं और 2% लगभग छपे रहते हैं, यानी चाहे प्रत्यक्ष रूप से आ जाए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से आने हैं। राजस्थान के दुर्ग दोस्तों, इसमें ज्यादा समय नहीं है हमारे पास में। अगर बात करें तो वैसे तो 3 नाम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ दुर्गों को किला कहते हैं, गढ़ भी कहते हैं और दुर्ग भी होते हैं। तो ये सब मेंस के चैप्टर हैं, हम इनको अभी ध्यान में नहीं रखेंगे। हमारे एग्जाम में क्या क्या आता है वो सब हम पढ़ेंगे। तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी कि दुर्गों का यानी सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिला था। सर्वप्रथम प्रमाण, तो दोस्तों दुर्गों का सर्वप्रथम प्रमाण राजस्थान यानी पूरे भारत में एक संस्कृति विकसित हुई थी जिसका नाम था हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली बार दुर्गों के प्रमाण मिले। उसके बाद में कुछ यानी स्मृतियों में प्रमाण पूछे, कौन सी स्मृति में दुर्गों के प्रमाण मिले हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, दुर्गों के प्रमाण मनुस्मृति में मिले हैं। मनुस्मृति, बस 2 बातें याद रखना, ज्यादा बात तो यही याद रखना क्योंकि हमारे कालीबंगा सभ्यता पड़ती है और कालीबंगा से 100% प्रश्न आए। 5 बातें कालीबंगा की। कालीबंगा क्या बात है? पहली बात तो खोज किसने की, यानी 1952 में खोज हुई, 1960 में इसका उत्खनन हुआ, बीवी लाल और बीके थापर ने। जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, गंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। खैर ये भी हम ले लेंगे, 2-4 सभ्यताओं को भी ले लेंगे कल तक। आप बता देना अगर दोस्तों अगर सभ्यता वाला चैप्टर करवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपका कमेंट मिला तो मैं आपको वो भी चैप्टर करवा दूंगा शॉर्ट एंड स्वीट में। सर्वप्रथम प्रमाण हड़प्पा में किस स्मृति में, यानी स्मृति एक ग्रंथ है दोस्तों, मनुस्मृति द्वारा लिखी गई, तो मनुस्मृति में भी मिला है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत लोगों ने दुर्गों के प्रकार बताए, बस हमें ये याद रखना है कि शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रमाण सॉरी दुर्गों के प्रकार, दुर्गों के प्रकार। तो दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार, यानी शुक्र ने, आचार्य शुक्र का नाम सुना होगा, आचार्य शुक्र ने कुल कितने प्रमाण बताए थे दोस्तों? तो इसने 9 बताए थे। अब होते कौन कौन से हैं तो बस एक एक लाइन में याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2020 का पेपर उठा के देखना दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बना है और बहुत बार प्रश्न बनता है। जैसे जल दुर्ग, धानवन्य श्रेणी, यानी ये श्रेणी है धानवन्य श्रेणी। तीसरा नाम हो जाएगा जैसे एरण है दोस्तों, नाम अगर नाम पूछे, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग। गिरी का मतलब पहाड़ी होता है दोस्तों। गिरी के अलावा पारिक और पारिजी, यानी 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार देख लेते हैं। जल दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो किन्हीं नदियों के संगम पर स्थित हो, ऐसा दुर्ग जो किसी नदियों के संगम पर स्थित हो, जैसे चित्तौड़गढ़ है, गंभीरी एवं नदियों के संगम पर। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में सबसे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखना, गागरोन का किला सबसे सुंदरतम यानी सबसे श्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण माना जाता है, और ये परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आ चुका है। धानवन का मतलब होता है दोस्तों, धानवन यानी वैदिक काल में मरुस्थल के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है धनम, वो उसी से बना हुआ है धानवन। मरुस्थल यानी मरुस्थलीय श्रेणी में, यानी जिसके चारों ओर मरुस्थल, उसे दानव कहते हैं। और इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है दोस्तों जैसलमेर। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? जैसलमेर। आपको ये 2 दुर्ग याद रखने हैं। जल दुर्ग यानी ऐसा दुर्ग जो किसी नदियों के संगम पर स्थित हो। सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल गागरोन वाला किला। कौन सी नदियों पर अभी बात करेंगे? धनम शब्द है ना दोस्तों, मरुस्थल यानी धनम वैदिक काल में मरुस्थल के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका नाम है धनम, उसी से बना धानु, यानी रेत से चारों ओर घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है, तो जैसलमेर का सर्वश्रेष्ठ है एग्जाम्पल। वन दुर्ग जिसके चारों ओर बंद हो दोस्तों, एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं। गिरी दुर्ग यानी ऐसा दुर्ग जो पहाड़ियों पर निर्मित हो। वन दुर्ग को एरण भी कह देते हैं दोस्तों। समस्या यहाँ आती है पारिक और पारिक में।
देखो नाम से स्पष्ट है, पारिक क्या होता है, यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। देखो इसके पीछे ख आ रहा है दोस्तों, इस ख को उठाओ, यानी ऐसा दुर्ग जिसके पीछे चारों ओर खाई हो। ऐसा दुर्ग कौन सा है दोस्तों, जूनागढ़ का किला है। आप कभी जूनागढ़ के किले के बाहर, यानी जूनागढ़ का किला बाहर से देखोगे तो बाहर चारों ओर खाई मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी, क्या, ताकि शत्रु सेना है और दीवार पर चढ़े नहीं, यानी खाई बना देते सुरक्षा के इंतजाम पर। परिधि का मतलब आपने वर्ग की परिधि वगैरह नहीं पढ़ी होगी, मैथ में पढ़ी होगी दोस्तों। यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर निश्चित परकोटा यानी दीवार बना दी गई, परिधि बना दी गई, सीधी सी मतलब। तो ऐसा दुर्ग राजस्थान में कौन सा है, तो कुंभलगढ़ का दुर्ग नहीं है दोस्तों, जिसके चारों ओर दीवार है। जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग है तो चारों ओर दीवार मिलेगी दोस्तों, आपको कभी देख कर आना। तो ये यानी परिधि का मतलब ही ईंट, पत्थर और मिट्टी अर्थात परकोटा से निर्मित हो जाएगी। और कौन कौन से दुर्गों के प्रकार है, तो दोस्तों एक है सैन्य दुर्ग, एक है सहाय दुर्ग, एक दुर्ग हो रहा है जिसका नाम है दोस्तों एरण। तो ये लोग 1 2 3 4 5 6 और 3 एरण दुर्ग, यानी जो कंटीलीदार झाड़ियों पर स्थित हो, यानी कंटीलीदार झाड़ियां और पहाड़ियों से घिरा हो, तो ऐसा दुर्ग रणथंभौर। सैन्य दुर्ग यानी जिसमें सेना के रहने के तमाम इंतजाम हो। सहाय दुर्ग यानी सहाय दुर्ग को आप लिविंग फोर्ट भी कह सकते हो, राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जिसमें सेना प्लस वहां के लोग भी निवास कर सके, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐसा है। यानी ये सब दुर्गों के प्रकार है, बस आप दो याद रखना कि जल दुर्ग किसे कहते हैं और धानक दुर्ग किसे कहते हैं। बाकी शुक्र नीति के अनुसार कुल कितने दुर्ग है, प्रकार दुर्गों के प्रकार कितने हैं, तो दोस्तों ये ध्यान रखना 9 होते हैं। अब एक एक दुर्ग को हम उठाते हैं, मोस्ट दुर्ग जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। वैसे तो दुर्ग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, दुर्ग तो कम से कम 5-7 दिन पढ़े तब जाकर भी कंप्लीट नहीं होते दोस्तों। सबसे पहला दुर्ग है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। दोस्तों दुर्गों को पढ़ने की एक शैली होती है, क्या शैली होती है, वैसे अब तो हमारे पास में शैली नहीं है, नोट्स वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप वीडियो को देखना 3-4 बार, यानी कम से कम 2 बार वीडियो को देख लेना, एक बार अब देख लेना, थोड़ा रिपीट मार लेना, तेज करके मार लेना, तीसरी बार हो सकता है। तो अगर इनसे प्रश्न आया तो आपका गलत नहीं होगा। श्रेणी क्या होती है, तो दोस्तों सबसे पहले उस दुर्ग का निर्माण किसने कराया। निर्माण में 2 चीज आ जाती है, एक तो डेट और एक इसका ओनर। दूसरी चीज यह किस श्रेणी का दुर्ग है। अगर कोई सी गिरी श्रेणी है तो गिरी का मतलब कौन सी पहाड़ी पर है। नेक्स्ट दोस्तों उसके उपनाम, हमारे एग्जाम में नेक्स्ट दोस्तों उसकी स्थापत्य। अगर ये 4-5 कर्म से पढ़े जाएं तो दोस्तों दुर्गों में आपका एक भी सिंगल सवाल कभी गलत नहीं होगा। यानी निर्माण, श्रेणी, उपनाम, स्थापत्य और विशेषता, यानी महल मालिक कौन कौन से और कौन से उसकी विशेषता, कौन कितने साके हुए, फलाना, तो ये सब 5 विशेषताएं होती है। अगर 5 विशेषताएं आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तो कोई भी चित्तौड़गढ़ यानी किसी भी दुर्ग का प्रश्न आपसे कोई गलत नहीं करवा सकता। तो नेक्स्ट दोस्तों चित्तौड़गढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ यानी यह किस श्रेणी का दुर्ग है, तो दोस्तों यानी सबसे पहली बात तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ गया था, चित्रांगद मौर्य, ये ध्यान रखना दोस्तों। उसमें ऐसा भी लिखा हुआ था चित्रांग मौर्य, तो ये गलत माना गया था, ऑप्शन सही ये माना गया था। यानी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। मूल निर्माण तो, लेकिन वर्तमान में आधुनिक निर्माता कुंभा को कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों किस नदी के संगम पर स्थित है, यानी कौन सी नदियों के संगम पर, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये ध्यान रखना गंभीरी एवं बेड़च नदियों के संगम, गंभीरी एवं बेड़च नदी है दोस्तों। बेड़च नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो चित्तौड़गढ़ शहर है ना दोस्तों, ये बेड़च नदी के किनारे, इतना ध्यान रखना दोस्तों। कौन से पठार पर बना हुआ है, यानी कि श्रेणी का दुर्ग है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कौन से पठार, तो मेसा पठार पर बना हुआ दोस्तों, मेसा पठार। कौन से पठार पर, तो मेसा पठार पर। प्रथम गुहिल जिसने इस पर शासन किया तो उसका नाम था दोस्तों बप्पा रावल, 734 AD में। तो इसने यहाँ शासन सत्ता स्थापित कर दी थी दोस्तों, मान मौर्य को हराकर। नेक्स्ट इसके अंदर क्या क्या है, तो 4 बातें ये याद रखनी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी नेक्स्ट लिख देता हूँ उपनाम, कौन कौन से उपनाम है दोस्तों। इसे कहते हैं खिजराबाद। अब खिजराबाद क्यों कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी। दोस्तों ये लाइन ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी अगर नाम आए ना तो ऑप्शन में गलत करवाने के लिए गागरोन जरूर रहेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। लेकिन कहते चित्तौड़गढ़ में, ये ध्यान।
और क्या उपनाम है, इसे कहते हैं दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है तो यही है। तो ये सब इसके उपनाम हो जाएंगे। आप तो 3 नाम याद रखना, खिजराबाद, चित्तौड़, दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी, दुर्गों का सिरमौर, तो ये सब इसके उपनाम हो जाएंगे दोस्तों। खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस पर विजय हो जाएगी 1303 में, यानी 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा और रावल रतन सिंह इस समय शासक था, और राघव चेतन के कहने पर, ये भी प्रश्न बीएसटीसी में पूछा जा चुका है, यहाँ शासक कौन था, रावल रतन सिंह था दोस्तों, शासक था रावल रतन सिंह। ये इसका दरबारी पंडित था, दरबारी पंडित को निकाल दिया गया था, पद्मनी को चक्कर पड़ गया था, और निकालने के बावजूद यह दिल्ली का सुल्तान जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में आया था, और रावल रतन सिंह इस युद्ध में हार गए थे। तब कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग या राजस्थान का, चित्तौड़गढ़ का प्रथम या मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था और राजस्थान का द्वितीय शाखा हुआ था। तो वो सब विशेषता है। इसीलिए यानी अलाउद्दीन खिलजी जब पद्मनी को प्राप्त नहीं कर पाया लेकिन दुर्ग पर कब्जा हासिल कर लिया था, इसलिए इसने अपने इस दुर्ग का नाम अपने बेटे के नाम पर रख दिया जिसका नाम था खिजराबाद, खिजर खां, और दुर्ग का नाम पड़ गया खिजराबाद। अब दोस्तों इसके अंदर क्या क्या स्थित है, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या है, तो पहली बात है यहाँ एक चीज पड़ती है दोस्तों, इसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। बस दोस्तों नोट बनाते रहना, जैन कीर्ति स्तंभ। इसका निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था एक जैन व्यापारी था, जिजाक। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना जिजाक ने करवाया था। बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ और क्या बना हुआ है दोस्तों, भामाशाह हवेली, सोमेश्वर मंदिर, यानी और क्या बना हुआ है, भामाशाह हवेली, सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, सोमेश्वर का घर, सतबिशी जैन देवरा, सतबिशी जैन देवरा। दोस्तों 27 मंदिर है, ये आरएएस परी 2018 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट दोस्तों और क्या बना हुआ है, तो और बना हुआ गोरा बादल के महल, गोरा बादल महल, गोरा बादल महल, ये सब इसमें अन्य महल मालिए। अब आप सभी जानते हैं पद्मिनी का महल वगैरह बने हुए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। और क्या ध्यान याद रखेंगे दोस्तों, इसमें एक चीज बनी हुई है, इसमें श्रृंगार चमरी बनी हुई है, श्रृंगार चमरी। अब ये दोस्तों इसका निर्माण वेलका ने करवाया था, यानी कि ये कुंभा का प्रधानमंत्री था, कुंभा का प्रधानमंत्री था। इसे शांतिनाथ जैन मंदिर भी कह देते हैं श्रृंगार चौड़ी को। दोस्तों ये शांतिनाथ जी को समर्पित है, लेकिन मूलतः तो इसका निर्माण कुंभा का जो प्रधानमंत्री था वेलका ने करवाया था दोस्तों। अब बात एक्चुअल में क्या थी, श्रृंगार चमरी किसे कहती है दोस्तों, श्रृंगार चमरी नाम से स्पष्ट है, कुंभा की एक छोरी थी रमाबाई, रमाबाई की विवाह स्थली है, यानी जहां पर फेरे हुए थे ना उसी जगह मंदिर बनाया हुआ। तो दोस्तों ये ग्राम सेवक के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो वेलका ने। ध्यान ये रखना दोस्तों, श्रृंगार चमरी यहाँ है, जबकि श्रृंगार चौकी कहाँ है, तो श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग में पड़ती है, जहां मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक होता था। बस इतना ध्यान रखना, श्रृंगार चमरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग में, याद रख सकते हो। इतनी बातें याद रखनी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आप तो इनमें से ये याद रखना, सतबिशी जैन देवरा और श्रृंगार चमरी, 3 बातें याद रखेंगे। इनके अलावा और क्या याद रखना दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, दुर्गों में बहुत सारी बातें होती है दोस्तों, बस 2 बार 3 बार रिपीट मारते रहना। आप शेयर करते नहीं हो, बिल्कुल भी किसी को शेयर नहीं करते हो। यहां बना हुआ दोस्तों विजय स्तंभ, बस इसकी बातें ध्यान रखना दोस्तों, ये है विजय स्तंभ। अब चित्र वगैरह बनते नहीं है दोस्तों, जल्दबाजी में बढ़ा रहा हूं, यानी इसका नाम है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ एग्जाम की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है विजय स्तंभ, यानी इसका इसी को कह देते हैं कीर्ति स्तंभ। दोस्तों कीर्ति प्रशस्ति अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है, यानी विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कह देते हैं। महाराणा कुंभा इसका निर्माण करता है दोस्तों। अब आप सभी जानते हैं कि कुंभा यानी इस पर कीर्ति प्रशस्ति लगी है, और भी बात करेंगे दोस्तों। कीर्ति स्तंभ इसी को कहते हैं। इसका वास्तुकार कौन था दोस्तों, वास्तुकार दोस्तों एग्जाम में लगभग यही सवाल पूछे जाते हैं, वास्तुकार कौन है, तो इसका वास्तुकार था जेता नापा पोमा, जेता नापा ओमा, ये सब इसके वास्तुकार थे, यानी मुख्य वास्तुकार था ये। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर 1448 के मध्य राणा कुंभा ने सारंगपुर या मालवा की विजय के उपरांत में करवाया था दोस्तों, ये बात ध्यान रख लेना। यानी कब करवाया था, तो इसका निर्माण 1440 से 48 के मध्य राणा कुंभा ने
मालवा या सारंगपुर विजय के उपरांत में करवाया था। वास्तुकार कौन था ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया? जीर्णोद्वार, इसका जीर्णोद्वार करवाया गया था ना, तो दोस्तों वो करवाया गया था स्वरूप सिंह द्वारा। स्वरूप सिंह। कब करवाया गया था दोस्तों? 1857 की क्रांति में इस पर बिजली पड़ी, यानी 1857 की क्रांति में इस पर बिजली गिर गई थी, ऊपरी मंजिल टूट गई थी। यानी मूलतः 120 फीट थी, लेकिन 1857 की क्रांति में जब बिजली गिरी ना, तो इसकी हाइट होगी 122 फीट। तो लेकिन वो सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे नहीं जाते। इसका निर्माण अगर मैं लिख देता हूं दोस्तों, आपका क्या भरोसा, गलत कर दो। तो 1440 से लेकर 1448 के मध्य हुआ था। और किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। किस विजय के उपरांत में? सारंगपुर या मालवा विजय के उपरांत में करवाया था। सारंगपुर या मालवा विजय, बस इतना ध्यान रख लेना दोस्तों। ये इसका वास्तुकार था दोस्तों। इसको कहते क्या है? तो विजय स्तंभ को बहुत सारे उपनाम है दोस्तों। विजय स्तंभ के उपनाम क्या क्या है? तो विजय स्तंभ का पहला उपनाम हो जाएगा दोस्तों, यानी विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायबघर या मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वन विभाग का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों। राजस्थान की प्रथम स्मारक जिस पर डाक टिकट जारी हुआ 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट भी जारी हो गया दोस्तों। 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, ये ध्यान रखना। 1 रुपए का डाक टिकट 15 अगस्त 1949, 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 1 रुपए का डाक टिकट जारी, बस ये ध्यान रखना। यानी राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। और क्या याद बातें याद? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वन विभाग है, राजस्थान पुलिस का, ये सब प्रतीक चिन्ह रहे थे दोस्तों इसके। अब दोस्तों इस पर और क्या क्या बातें हैं दोस्तों? ये 9 मंजिला है दोस्तों, यानी कुल 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल है दोस्तों, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द का प्रयोग है दोस्तों। 9वीं मंजिल मैंने आपको बताया था कि जीर्णोद्वार के समय 1857 की क्रांति के समय गिर गई थी दोस्तों। तो ये सब इसके नाम है दोस्तों। अब दोस्तों इसी के पास में लगी हुई जैन कीर्ति प्रशस्ति, यानी ये कीर्ति प्रशस्ति यहां लगी हुई है, कीर्ति प्रशस्ति। ध्यान रखना दोस्तों, कीर्ति स्तंभ अलग है, यानी कीर्ति स्तंभ इसी को कहते हैं, लेकिन कीर्ति प्रशस्ति इसी के पास में लगी हुई है। प्रशस्ति का मतलब बहुत सारी शिलाओं का यानी शिलालेखों का समूह होता है दोस्तों। प्रशस्ति वो नहीं होती, जैसे अपने आपने देखा होगा सार्वजनिक टॉयलेट होते हैं तो उस पर नाम लिख रहता है मोनू संग सोनिया, तो ऐसे नाम होते, वो प्रशस्ति नहीं होती। यानी किसी की प्रशंसा में लिखी गई 5 शिलालेखों का समूह, तो वो प्रशस्ति कहलाता है दोस्तों। तो ये प्रशस्ति होती है। ये प्रशस्ति दोस्तों कि प्रशस्ति का रचनाकार कौन था दोस्तों, आपसे यही पूछा जाएगा। कीर्ति प्रशस्ति का लिखा किसने था? तो लिखा था अत्रि भट्ट ने, यानी लिखा किसने? लिखा था अत्रि भट्ट। और पूर्ण किसने किया? तो महेश भट्ट, इसी का चोरा था महेश भट्ट, उसने इसको पूर्ण किया था। तो ये तो दोस्तों विजय स्तंभ की बातें थी। जितनी बातें मैंने आपको बताई है, वीडियो को सुन लेना दोस्तों। अब लिखी तो नहीं जा रही है इतनी जल्दी, अब बोल रहा हूं तो लिखित कैसे जाएगी दोस्तों, और लिखने में ज्यादा समय लगता है। तो वीडियो को 2-4 बार सुन लेना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। तो ये चित्तौड़गढ़ जितनी भी बातें थी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट दुर्ग दोस्तों कौन सा है? तो नेक्स्ट दुर्ग चित्तौड़गढ़ के बाद में इसका निर्माण आ जाएगा कुंभलगढ़ दोस्तों। कुंभलगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ के बाद में दुर्ग है दोस्तों। ये कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? तो सादड़ी राजसमंद में पड़ता है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, सादड़ी राजसमंद में। यानी कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? सादड़ी राजसमंद में दोस्तों। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है। वो क्या याद रखेंगे दोस्तों? निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण कुंभा ने करवाया था, अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था दोस्तों। श्रेणी कौन सी है? तो श्रेणी गिरी है दोस्तों। अगर गिरी श्रेणी है तो किस दुर्ग का यानी किस पहाड़ी पर है दोस्तों? याद ये रखना, जरगा पहाड़ी पर है। अब आप कहोगे सर जरगा पहाड़ी उदयपुर में पड़ती है, बिल्कुल सही बात पड़ती है, लेकिन कोई जरगा पहाड़ी छोटी सी पहाड़ी नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर पहाड़ी भी पूछ लेना दोस्तों, ऐसा परीक्षा में, चलो आप रहने दो, वैसे तो हेमकुट पहाड़ी है, उस पर पड़ता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार दोस्तों, यानी मुख्य प्रवेश द्वार हल्ला बोल है। बस याद क्या रखेंगे दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, इसकी एक दीवार है, इसकी दीवार है चारों तरफ, यानी परकोटा बना वो 36 किलोमीटर की है, 36 किलोमीटर की दीवार। इस दीवार को संज्ञा दी जाती है, इसे कहते हैं भारत की महान दीवार। जैसे चीन की महान दीवार है दोस्तों, भारत की महान दीवार कहते हैं कि 2 घोड़े एक साथ में चल सकते हैं, और 4 घोड़े 2 हाथी साथ में चल सकते हैं दोस्तों। इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी दीवार है।
इसी दुर्ग में दोस्तों एक लघु दुर्ग पड़ता है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग। महल मालिक बहुत है दोस्तों, इसमें आवश्यकता नहीं, 300 मंदिर है इसमें बताने की, क्या कौन कौन से बताऊं। कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग में दोस्तों सीधी चढ़ाई में निर्मित होने के कारण इसे कुंभा की यानी कुंभा की तीसरी आंख कहते हैं दोस्तों। कुंभा की तीसरी आंख, कुंभा की तीसरी आंख भी कहा जाता है दोस्तों इसे, या यूं कह सकते हैं कि मेवाड़ की तीसरी आंख कह सकते हो। मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख, कुंभा की नहीं दोस्तों, मेवाड़ की तीसरी आंख। मेवाड़ की तीसरी आंख कुंभा का निवास स्थल था ये। ध्यान ये रखेंगे दोस्तों, इसमें के बारे में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ने कमेंट करते हुए कहा था कि यह इतनी बुलंदी पर स्थित है कि सिर पर रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाती है, यानी अगर इसको ऐसे देखेंगे तो सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है, इतनी ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। इसी में एक महल है दोस्तों, यानी एक महल है जिसका नाम है बादल महल, और बादल महल में एक महल है दोस्तों, यानी बादल महल का एक कक्ष है जिसका नाम है जूनी कचरी। जूनी कचरी में 2 लोगों का जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का यानी और राणा सांगा और महाराणा प्रताप जी का, यानी 2 राजस्थान को 2 वीर योद्धाओं का जन्म हुआ था। राणा सांगा का जन्म हुआ था दोस्तों 12 अप्रैल 1482, और जबकि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को। तो ये इसी कटारगढ़ दुर्ग में, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग कहते हैं इसी कटारगढ़ दुर्ग को। इसके बारे में कमेंट पास किया जाता है अबुल फजल के द्वारा कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसको यानी इतनी बुलंदी पर स्थित है, यानी इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि जिसके ऊपर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसी में एक मंदिर है दोस्तों, ये प्रश्न अभी पूछा गया दोस्तों, मामादेव कुंड। मामादेव कुंड दोस्तों, मामदेव कुंड कहीं और है, मामादेव कुंड और है। मामादेव कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में, जबकि मामदेव कुंड है ना दोस्तों सोनार दुर्ग में। और हाल फिलहाल के पीटीए एग्जाम में यही प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों, मामादेव कुंड है दोस्तों। इसी मामादेव कुंड के पास में कुंभा ने, यानी हालांकि इसके पास में कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी लगी हुई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अलावा इसी मामादेव कुंड के पास में कुंभा की हत्या कर दी थी इसी की चोरे ने, उदा ने। तो ये भी बात यहीं से जुड़ी हुई दोस्तों, यानी कुंभा की हत्या भी यहीं हुई थी। कुंभा व पृथ्वीराज की छतरी भी इसी के पास में है। तो ये सब कुंभलगढ़ की बातें हैं, इतनी बातें याद रख लेंगे दोस्तों। अगर और भी कुंभलगढ़ के बारे में बातें करें तो दोस्तों कुंभलगढ़ का और बातें करें तो वास्तुकार था मंडन नापा यानी कुंभलगढ़ है इसका वास्तुकार था मंडन है, नापा है, नाथा है, कुंपा है, पूजा। 21 जून 2013 को यूनेस्को में शामिल हो गया दोस्तों। 50,000 व्यक्ति एक साथ निवास करते थे, लेकिन ये सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इतना ध्यान रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट दुर्ग का नाम डालना अजयमेरु दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भी? अजयमेरु दुर्ग। अजय मेरु दुर्ग। वही बात दोस्तों, निर्माण कब हुआ? तो 1113 ईस्वी में हुआ। किसने करवाया? अजय राज ने करवाया दोस्तों, अजय राज। अब दोस्तों यहाँ एक विवाद है, हरिलाल सारदा के अनुसार यह 7वीं शताब्दी में निर्मित हुआ और 7वीं शताब्दी में निर्मित हुआ और इसका निर्माण करता था अजय पाल था दोस्तों। अब आप सभी जानते हैं कि पाल है ना दोस्तों, पाल यानी यहाँ चौहान है, चौहान में किसी भी राजा के नाम के अंत में पाल नहीं लगा हुआ, तो संभवतः ये कमेंट गलत था, इसीलिए पता नहीं क्यों लिखा गया, लेकिन फिर भी मैंने आपको जानकारी दे दी। अब आप याद क्या रखेंगे दोस्तों, 1113 में यानी इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सी पहाड़ी पर हुआ दोस्तों, यानी वो बाद में बात करेंगे। हालांकि नाग पहाड़ी पर, यानी अगर श्रेणी बात करें तो यह श्रेणी में गिरी है, श्रेणी गिरी। यहाँ 2-3 पहाड़ियां पड़ती दोस्तों, इन्हीं के नाम है नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी कह लो, गढ़बीटली कह लो, एक ही बात है, यानी बीटली पहाड़ी है। और तारा पहाड़ी, तारागढ़, इसी को उपनाम हो जाएगा तारागढ़। हालांकि आप तो बीटली याद रखना, श्रेणी याद रख लेना, बस इतना ही पूछा जाएगा इसके संबंध में दोस्तों। आज तक जो प्रश्न पूछे गए ना इससे संबंधित, वो पूछेंगे उपनाम। इसके 5 उपनाम हैं दोस्तों। 5 उपनाम क्या क्या है तो वो देख लीजिए। इसे कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, अब आपको सर जिब्राल्टर क्या है, तो जिब्राल्टर एक जल संधि है। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि राजस्थान को उत्तर, यानी मैं यूं कह सकता हूं ये राजस्थान की दिशाएं हैं, यानी ये राजस्थान का मैप हो जाएगा। आपका तारागढ़ दुर्ग यहां पड़ जाएगा दोस्तों। उत्तरी राजस्थान को दक्षिणी राजस्थान से अलग करता है। इसी प्रकार एक संधि है जो यूरोप महाद्वीप को, यानी यूरोप को महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है।
तो ये अलग करती है, इसीलिए विश्व व्यापार ने कहा कि ये तो राजस्थान का जिब्राल्टर है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों, सर्वाधिक स्थानीय राजस्थान के मध्य में पड़ता है, इसे कहते हैं राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी। अब कुंजी वगैरह ये ऑफलाइन में समझाते हैं दोस्तों कैसे कहते हैं, यानी बीच में पड़ता है, इधर वाला भी आएगा तो इसको जीतना पड़ेगा, इधर वाला आएगा तो भी जीतना पड़ेगा, इधर वाला आएगा तो भी जीतना पड़ेगा, मध्य में पड़ता है राजपुताने की कुंजी। और क्या है इसके उपनाम हो जाएंगे दोस्तों, इसके उपनाम हो जाएंगे दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, इसे कहते हैं तारागढ़। अब तो दोस्तों तारागढ़ क्यों कहते हैं, यानी कुछ तो कहते हैं तारागढ़ तारा पहाड़ी पर बना हुआ, कुछ कहते हैं तारागढ़ पृथ्वीराज सिसोदिया तारा। दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने, इसकी पत्नी नाराज होकर यहाँ आ गई थी, उसकी पत्नी में कर वो लंबी बात हो जाएगी। पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग के चारों ओर एक निश्चित प्रकोटे का निर्माण करवाया था अपनी पत्नी की याद में, इसीलिए उसकी पत्नी का नाम था ताराबाई। ताराबाई की याद में इसलिए नाम पड़ गया तारागढ़, यानी इसी को तारागढ़ कहते हैं। अजय मेरू इसी को कह देते हैं, इसी को कहते हैं गढ़बीटली। कुछ तो कहते हैं कि गढ़बीटली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, लेकिन कुछ कहते हैं गोड़ एक साझा का सेनापति था, उसने इसका निर्माण वगैरह करवाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया। लेकिन वो सब आप बातें याद रखना मत, ये नाम याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न तो बहुत बार आ चुका है दोस्तों। राजस्थान का जिब्राल्टर, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, राजपुताने की कुंजी, तारागढ़, गढ़बीटली। निर्माण अजयराज श्रेणीगिरी है, यानी किसी पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों। और क्या क्या है दोस्तों, तो इसमें दो चार मस्जिदें बनी हुई दोस्तों, वो देख लेते हैं, बाकी इसमें कोई फेमस बात नहीं। अजमेर दुर्ग अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं, अजमेर में पड़ता है दोस्तों, इतना तो आप जानते ही हैं। इसमें एक पड़ता है दोस्तों मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ दोस्तों मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह। दरगाह के अलावा दोस्तों मीरान साहब, वैसे तो अजमेर दुर्ग में और बातें करें तो बहुत सारी बातें हो जाएगी दोस्तों। संजा की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था दोस्तों मुमताज, यानी महताज बनावा की दिली मुमताज मेरी बेवफा, यानी उसका नाम था, क्या नाम था अभी आप कमेंट करके बताना। सांझा की पत्नी को एक सबसे बड़ा बेटा यानी दारा सिकोह का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था। मैं कहने का तात्पर्य यही है। मीरान साहब की दरगाह। और क्या है दोस्तों, और है घोड़े की मजार, यहाँ घोड़े की मजार। अब दोस्तों दो बातें प्रचलन में, दो बातें क्या प्रचलन में, अगर वो वीडियो थी देख लो तो थारो प्री बीएसटीसी पास उसके वो मेरो आशीर्वाद है थार खातर। और दूसरा आशीर्वाद ये है कि राजस्थान में इस घोड़े की मजार के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से यानी अपनी मन पवित्र मन से यहाँ चने चढ़ाकर आता है तो उसकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब दोनों ऑप्शन आपके पास में, या तो वीडियो देख लीजिए यहाँ चने चढ़ाया, तो दोनों में आपका भला है दोस्तों। तो दोस्तों ये है वो मीरान साहब की दरगाह हो जाएगी। यहाँ पर कुछ बुर्जे हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ बुर्जे, इमली बुर्ज है, इमली बुर्ज के अलावा दोस्तों बादरा, दोराई, घूंघट, बस दो तीन बुर्जें याद रख लेना दोस्तों। राजस्थान का जिब्राल्टर वगैरह मैंने कह दिया। और राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना यही थी, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हो गई थी यहाँ, कब हुई थी, तो 1832 में हुई थी। यानी राजस्थान का आईजीजी साहब एजेंट टू गवर्नर यही रहेगा। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी 1832 में। तो ये इतिहास का सब्जेक्ट, इतिहास विषय से जुड़ा हुआ पॉइंट है, याद रख लेना। अजमेर दुर्ग के बाद में दोस्तों कौन सा दुर्ग आ जाता है, अजमेर दुर्ग के बाद में आता है अकबर का किला, अकबर का किला। अकबर का किला भी अजमेर में पड़ता है दोस्तों। इसे पहला उपनाम ध्यान रखना, इसे कहते हैं मैग्नीज दुर्ग, मैग्नीज दुर्ग। मैग्नीज क्या होता है दोस्तों, सस्ता नहीं होता है मैग्नीज। वर्तमान में जैसे पिस्टल वगैरह आते हैं, पिस्टलों में एक वर्तमान में गोलियां डालने की जरूरत नहीं है, एक मैग्नीज आती है, उसमें बहुत सारे कारतूस वगैरह होते हैं। तो उस मैग्नीज दुर्ग यानी ये शस्त्रागार के रूप में यूज किया करता था, अंग्रेजों का शस्त्रागार भी कह सकते हो। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इसे शस्त्रागार के रूप में यूज कर लिया। राजस्थान का एकमात्र किला, यानी इसकी शैली है ना दोस्तों वो बहुत पूछी जाती है। तो मुस्लिम शैली में बना हुआ दुर्ग, ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ चुका है दोस्तों। मुस्लिम शैली यानी इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, तो इसलिए मुस्लिम शैली का निर्मित है दोस्तों, बस ये ध्यान रखना। और 1615 ईस्वी में मेवाड़ वालों ने जब संधि स्वीकार की थी ना दोस्तों, मेवाड़ वालों ने जब संधि स्वीकार की थी तो महाराजा यानी कब से महाराणा
अमर सिंह ने करण सिंह को भेजा था, वो इसी दुर्ग में भेजा था जहांगीर के समक्ष, तो यही मिला मुलाकात हुई थी दोस्तों 1615 में। नेक्स्ट दुर्ग है दोस्तों जिसका नाम है जैसलमेर का दुर्ग। इतनी बातें हैं, बस इतनी याद रखना अकबर के किले में जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग दोस्तों, इसके उपनाम इसे कहते हैं रेगिस्तान का स्वर्ग, रेगिस्तान का स्वर्ग। इसे कहते हैं सोनारगढ़। सोनार किला की फिल्म आई थी सत्यजीत रे की। राजस्थान का अंडमान, कौन सा भी? राजस्थान का अंडमान। एक चैप्टर आप मुझे दोस्तों ये बताना, बीएसटीसी में जिलों के उपनाम पूछे जाते हैं, क्या मुझे करवाना चाहिए जिलों के उपनाम? अगर करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पर अपनी प्रतिक्रिया डालना। वैसे तो आप अच्छे अच्छे कमेंट भी नहीं करते हो दोस्तों, अच्छे है, अरे कमेंट तो पास कर दिया करो, देख रहे हो कितने। सोनारगढ़ कमेंट से कौन सा पैसे लग रहा है? रेत में समुद्र लगाए हुए जहाज, रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज, इसका निर्माण हुआ दोस्तों पीत पाषाण से हुआ है, यानी पीले पत्थरों से हुआ है, पीत पाषाण, इसीलिए तो पीत पाषाण कहते हैं इसे। इसके निर्माण में चूने का प्रयोग हुआ है, कहीं सीमेंट वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों। इसकी जो छत है ना दोस्तों, इसकी छत है कास्ट की, कास्ट का रेंग बसेरा कहते हैं दोस्तों झालावाड़ में। और क्या याद रखेंगे दोस्तों, इसे कहते हैं 99 बुर्जों वाला किला, 99 बुर्जों वाला किला। बस यही ध्यान रखना, 99 बुर्जों वाला किला कहाँ है? तो दोस्तों 99 बुर्जों वाला किला यहाँ पड़ता है, यानी इसके बुर्ज है, सर्वाधिक बुर्ज है 99 बुर्ज। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण। कहीं कहीं लक्ष्मी नारायण भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं लक्ष्मी नाथ भी लिखा हुआ है दोस्तों, बस बात एक ही है, लक्ष्मी नाथ या लक्ष्मी नारायण का मंदिर। ये जैसलमेर के आराध्य देव है जैसलमेर शासकों के, और लक्ष्मी नारायण का मंदिर बीकानेर में भी पड़ता है दोस्तों, ये बात याद रख लेना। और क्या याद रखेंगे दोस्तों, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला हो गया। दरवाजा, इसका एक दरवाजा है, यानी मुख्य दरवाजा है, उसका नाम है अक्षय पोल, अक्षय पोल भी कह सकते हैं, अक्षय पोल। इसका निर्माण अक्षयराज ने करवाया था। अक्षयराज, यहाँ मेला बढ़ता है दोस्तों, मेला बढ़ता है, बहुत बड़ा मेला बढ़ता है जिसे मरु महोत्सव, और ये राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा भरा जाता है। याद क्या रखना है दोस्तों, इसमें याद रखना है माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है, आदिवासियों का मेला भी बढ़ता है माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा, ये ध्यान रखना। इसे सोनार किला कहा गया है दोस्तों, सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई, उसमें नाम दिया गया सोनार का किला, ये ध्यान रखना दोस्तों। और क्या है इसमें, तो इतनी बातें दोस्तों। बादल महल भी बना हुआ है यहाँ, और यहाँ का बादल महल भी प्रसिद्ध है दोस्तों। बादल महल के बारे में तो सेपरेट क्लास आती है, 4 बादल महल है, बहुत फेमस है दोस्तों। वास्तविक बादल महल, यानी ये वाला बादल महल है राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है, जिसे ताजिया टावर कहते हैं, सिलावटों ने निर्माण करवाया था। बस इतनी बातें याद रख लेगा दोस्तों। तो ये इसके बारे में एक बात ये कही जाती है, अबुल फजल ने ये कहा था कि यहाँ तक पहुंचने के लिए पत्थर के पैर चाहिए दोस्तों, बस ये ध्यान रखना। वो 2.5 शाखों वाला दुर्ग यही है दोस्तों, यानी यहाँ शाखा कितने में? 2.5 शाखा हुए। जैसे चित्तौड़गढ़ में कहा कितने में दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में 3 हुए, कुंभलगढ़ में कोई शाखा वगैरह नहीं हुआ, यानी कुंभलगढ़ तो अवैध किला कहलाता है। कुंभलगढ़ को तो एक ही बार जीता गया था दोस्तों, लेकिन वो सब जिलों के उपनाम वगैरह देखे जाते हैं बाद में। तो ये जैसलमेर दुर्ग आज 4-5 बता दिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों तो हम जैसलमेर वाला जो पूरा पॉइंट है कल वाले वीडियो में पूरा कर देंगे। आप बताना दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ कि 2 दिन बचे हुए, 2 दिनों में 2 या 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूं, लेकिन आपकी कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलती, इस कारण मेरा भी मनोबल गिर जाता है। आप आज अच्छे से कमेंट करके बताना दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।